तो में बने रहे। देखिए, रिश्ते दोनों के बीच में थे, इस बात का इनकार चंद्रशेखर आजाद ने भी किया नहीं है। अगर रिश्ते नहीं रहे होते, चंद्रशेखर आजाद साफ साफ आकर अपना इनकार कर देते कि मैं तो इस लड़की को जानता ही नहीं। चंद्रशेखर आजाद रावण की सांसदी क्या जाना तय है? क्या चंद्रशेखर आजाद रावण को सांसद पद छोड़ना पड़ सकता है? क्या चंद्रशेखर आजाद रावण पर यौन शोषण के जो आरोप लगाए हैं रोहिणी घावरी ने, क्या उसके बाद मुश्किलें आजाद की बढ़ती नजर आ रही हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत अब्बास भाई इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई, यौन शोषण का आरोप अब चंद्रशेखर आजाद रावण पर लगा है और चंद्रशेखर आजाद रावण पर जिस लड़की ने आरोप लगाया है उसके साथ उसका रिलेशन चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ है। शादी तक की भी बात चल रही थी, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने शादी कर ली है। लेकिन यह देखा जा रहा है कि जो आजाद समाज पार्टी के जो लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी से जुड़े लोग हैं, वो इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये लड़की जिसे कोई नहीं जानता था, इसने चंद्रशेखर आजाद रावण का सहारा लिया और बसपा की तारीफ की। यानी कि तस्वीर साफ है कि वो चंद्रशेखर आजाद रावण को बदनाम करना चाहती है, उनकी छवि खराब करना चाहती है और बसपा से टिकट चाह रही है। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर देखिए कुछ भी संभव है। जिस तरह से आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं कि यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं, और जिस तरह से आपने कहा कि सांसदी उनकी रद्द हो सकती है, तो देखिए सांसदी रद्द होने के लिए ये क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया ये है कि 2 साल या इससे अधिक की सजा अगर आपको मिलती है तो फिर आपकी सांसदी या विधायकी रद्द हो जाएगी। और इन दिनों तो सांसदी विधायकी रद्द होने का एक ट्रेंड सा बन गया है। अभी आपने देखा कि पहले तो आजम खान के परिवार की मुश्किलें बढ़ी, आजम खान की विधायकी रद्द हुई, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द हुई, इरफान सोलंकी की उत्तर प्रदेश में विधायकी रद्द हुई, और अभी अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द हो चुकी है। और इसके बाद में आपको बताएं, एक तरफ चंद्रशेखर आजाद का मामला चल रहा है कि क्या उनकी सांसदी रद्द होगी। इसके अलावा एक संबल से सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके ऊपर भी जो आरोप लगाए गए थे, हिंसा भड़काने के आरोप, वो तय कर दिए गए हैं। चार्जशीट फाइनल दाखिल कर दी गई है। यानी कि अगर कहें तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक साथ 2-2 सांसदों की संसदी पर अब तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर आप बात कर लेते हैं चंद्रशेखर आजाद की और रोहिणी घावरी के रिश्तों की। देखिए, रोहिणी घावरी एक मध्य प्रदेश के छोटे से शहर में, छोटे से गांव की रहने वाली हैं, और छोटे से गांव से कैसे वो स्विट्जरलैंड पहुंचती हैं, पीएचडी करती हैं, और उनका कहना यह है कि एक के बाद एक जैसे वो आरोप लगा रही है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ में उनका पुराना रिश्ता रहा, और जब वो डीप रिलेशनशिप में थी, यानी कि उनका पीक था रिलेशनशिप में, बहुत क्लोज वो चंद्रशेखर आजाद के साथ में थी, तब जाकर उनको ये पता चलता है कि चंद्रशेखर आजाद उनको धोखा दे रहे हैं, जबकि वो पहले से शादीशुदा हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो उनके साथ में बनी रहती हैं, उनका समर्थन करती हैं। यहां तक कि उनका कहना यह है कि आजाद समाज पार्टी को बनाने में भी उन्होंने बड़ा योगदान चंद्रशेखर आजाद का दिया। वो भी दलित समुदाय से आती हैं, चंद्रशेखर आजाद भी दलित समुदाय से हैं, तो दलित समुदाय का भला करने के लिए दोनों ने साथ में मिलकर काम किया है और काफी हद तक वो साथ में रही। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद ने उनको धोखा दे दिया है, उनका इस्तेमाल किया, यूज एंड थ्रो किया। जी अब्बास भाई, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने उसको धोखा दिया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं और पार्टी के कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि जो रोहिणी घावरी है वो ये बात बेहतर तरीके से जानती थी कि जो चंद्रशेखर आजाद रावण है वो शादीशुदा है, मैरिज उनकी हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी रोहिणी ने जानबूझकर उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाए, जानबूझकर उसने अपना नाम उनके साथ जोड़ने की कोशिश की। ये खबर आ रही है कि रोहिणी ही दबाव डाल रही थी चंद्रशेखर आजाद रावण पर कि वो उससे शादी करे, अपनी पहली पत्नी वंदना को छोड़ दे। और यहाँ पर यही बड़ी वजह है कि चंद्रशेखर आजाद रावण भी कह रहे हैं कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं और मैं किसी भी महिला को लेकर मीडिया में इस तरीके की बात नहीं करूंगा जिससे शीशा लेदर हो, जिससे चीजें खराब हो, और बात अगर कोर्ट में होगी तो कोर्ट में हर चीजों को रखा जाएगा। देखिए, बिल्कुल बात कोर्ट में होगी, कोर्ट में भी बात को रखा जाएगा, लेकिन आपकी छवि अगर खराब हो रही है तो आप ऐसे भी अपनी बात को रख सकते हैं। देखिए 2 पहलू हैं और दोनों पहलुओं को समझना जरूरी है। आरोप ये लग रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि रोहिणी घावरी जो है वो खुद खराब है, जिस तरह से आपने बताया कि जबरदस्ती वो शादी का दबाव बना रही थी, उसको सब कुछ पता था। देखिए, ये भी संभव है,
रोहिणी घावरी खुद जबरदस्ती यहाँ पर कर रही हो, लेकिन जबरदस्ती किसी से की नहीं जाती है। अगर कोई जबरदस्ती आपके साथ में कर रहा है तो मेरा मानना यह है कि उसको तभी आवाज उठानी चाहिए, तभी चंद्रशेखर आजाद को अलग हो जाना चाहिए था कि मुझे ऐसी लड़की के साथ में अपने आप को नहीं जोड़ना। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को क्या लालच था, क्यों वो रिश्तों में बने रहे? देखिए, रिश्ते दोनों के बीच में थे, इस बात का इनकार चंद्रशेखर आजाद ने भी किया नहीं है। अगर रिश्ते नहीं रहे होते, चंद्रशेखर आजाद साफ साफ आकर अपना इनकार कर देते कि मैं तो इस लड़की को जानता ही नहीं। यानी उन दोनों के साथ में रिश्ते अच्छे थे, इस बात की पुष्टि तो हो चुकी है। और जिस तरह से रोहिणी घावरी ये आरोप ये भी लगा रही है कि उनके पास चैट मौजूद है, सबूत मौजूद है, तो फिर चंद्रशेखर आजाद को साफ करना चाहिए था कि आप सबूत दिखाइए। और क्यों कोर्ट का इंतजार आप कर रहे हैं? हाँ। मैं चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहा हूं, हर मुद्दे को अगर कोर्ट में लेकर घसीटना है तो फिर क्यों बीजेपी के खिलाफ आप सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं? क्यों सरकारों के खिलाफ आप सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं? आप सीधे कोर्ट में जाकर चैलेंज कीजिए। मैं छोटा सा सवाल अब्बास भाई यहीं से फिर लेना चाहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाने वाली लड़की अचानक से क्यों बसपा की तारीफ कर रही है, मायावती की तारीफ कर रही है? क्या ये जानती है मायावती कौन है? क्या ये जानती है आकाश आनंद कौन है? आकाश आनंद तो अभी हाल ही में जिम्मेदारी पार्टी कोऑर्डिनेटर के तौर पर मायावती ने दी है। तो आकाश आनंद का नाम लेना, आकाश आनंद के बारे में जानना, मायावती के बारे में जानना, क्या ये नहीं बताता कि पॉलिटिकल स्टंट भी कहीं ना कहीं खेलने की ये कोशिश कर रही है लड़की, यानी कि चाह रही कि मायावती से टिकट मिले? अरे तुम्हारा रिलेशन इसके साथ खराब है तो आप मायावती की तारीफ करके क्या साबित करना चाह रही हो? देखिए राहुल जी, देखिए मैंने आपको शुरू में बताया है कि ये दोनों संदर्भों से हमें देखना पड़ेगा, निष्पक्षता के साथ में हमें देखना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगते हैं। ऐसे ही रोहिणी घावरी का ये स्टंट पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है, हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं, और ये सच्चाई भी हो सकती है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। देखिए, क्योंकि रोहिणी घावरी जो है वो दलित समुदाय से आती हैं, और दलित समुदाय की अगर भारत के अंदर बात करें तो मायावती सबसे बड़ा चेहरा अभी तक भी जाने जाती हैं। भले ही चंद्रशेखर आजाद आ गए हो, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हो, और भले ही चंद्रशेखर आजाद को एक सीट मिल गई हो और मायावती के पास में कोई भी सीट ना हो, लेकिन दलित समुदाय के अंदर आज भी अगर किसी की इज्जत है, किसी की पूछ है, तो मायावती उसमें पहले नंबर पर हैं। और शायद ऐसा भी हो सकता है राहुल जी कि वो मायावती से समर्थन प्राप्त करना चाह रही हो कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ वो उनका समर्थन करें। देखिए, एक नॉर्मल इंसान एक राजनीति से नहीं उलझ सकता, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। आज भी हमारे देश का तंत्र मंत्र इस तरह का बना हुआ है कि एक नॉर्मल इंसान की आवाज को कुचलने का काम किया जाता है, और जो पावरफुल होता है, जो ताकत में होता है, जो सत्ता में होता है, उसकी ज्यादा चलती है। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है, लेकिन दोनों बातें हैं। मैं अभी फिर से कह रहा हूं कि दोनों बातें हैं। एक पॉलिटिकल स्टैंड भी ये हो सकता है कि वो मायावती की पार्टी से टिकट चाह रही हो और राजनीति में उतरना चाह रही हो, तो यहां पर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, अपनी सच्चाई को दिखाने के लिए, अपने दलित समुदाय को अपना समर्थन चाह रही हो कि मायावती उनको समर्थन दे, जिससे अपनी बात रखने में कोर्ट भी जाए, पुलिस में जाए, कहीं भी जाए, तो उनकी बात को सुना जाए, समझा जाए, और उसके बाद में चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि मायावती दलित समुदाय की नेता है और दलितों के सामने खड़ी रहती हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा कि वो भी दलित हैं। अगर मायावती का समर्थन मिल जाता है तो ये बात आप भी जानते हैं, ये बात चंद्रशेखर आजाद भी जानते हैं कि फिर उनकी संसदीय रद्द होकर के रहेगी, फिर उनको कोई भी बचा नहीं सकता है। क्या चंद्रशेखर आजाद रावण की सांसदी जाना तय है? क्योंकि यहाँ रोहिणी घावरी को बड़ा समर्थन इस वक्त मायावती का मिलता नजर आ रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती को जिस तरीके से वो अपने साथ लेके आ रही है। एक छोटा सा सवाल अब्बास भाई, क्या बृजभूषण शरण सिंह भी चंद्रशेखर आजाद पर हमलावर है? देखिए राहुल जी, बस समय की कमी है, थोड़ा शॉर्ट में ही जवाब देना चाहूंगा। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह जब सवालों के घेरे में थे, उस वक्त चंद्रशेखर आजाद ने उन पर हमला बोला था, और अब चंद्रशेखर आजाद जब सवालों के घेरे में आए हैं तो वही काम बृजभूषण शरण सिंह कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और ये देखिए, तमाम विस्तार से आज हमने इस पूरे मामले पर बात की है, और जो भी इस पर आगे अपडेट रहेगा बात जरूर करेंगे। लेकिन मेरा सवाल जो दर्शक है उनके लिए मैं छोड़कर जा रहा हूं कि क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है, चंद्रशेखर आजाद रावण को फंसाने की कोशिश रोहिणी कर रही है, या वाकई चंद्रशेखर आजाद रावण से गलती हुई है, और क्या सांसदी जाएगी? आज के लिए मुझे और मेरे सहयोगी को इस प्रोग्राम में इजाजत दीजिए।